भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है और सत्य भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए। यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता से, अपनी संतान से, पति पत्नी से, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुख चाहिए तो प्रेम करना होगा केवल कर्म से, क्योंकि संबंध चाहे कैसा भी हो कभी न कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है, जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी है। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझकर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहेंगे। और मैं तो सदैव कहता हूँ, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी जल को अपनी मुट्ठी में बंद रखने का प्रयास किया है? चलो करके देख लीजिए। यदि आप मुट्ठी को कसकर बंद करते हैं तो जल नहीं ठहरता, और यदि आप उसे ऐसे ही बहने दें तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाएगा और आपकी हथेली पर भी रुकेगा। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। ये जीवन हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है। ये जीवन, इसी जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल न हो, हमें समझ ही न आ रहा हो, हमारे वश में न हो, तो हम हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं। और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा में कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आकर पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है। ये आपको समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है मुझे और राधा को लेकर। कहते हैं, ना मैं और राधा साथ में रहते हैं, ना हमारा विवाह हुआ है। मैं यहाँ द्वारका में, राधा वहाँ बरसाना में। तब भी इतना प्रेम कैसे? ये संबंध कैसा है? मैं उनसे सरल सी बात कहता हूँ, आप कभी अपने दर्पण में देखिए। अपनी दोनों आंखों को देखकर उनसे पूछिए कि ये दोनों आंखें एक साथ क्यों बंद होती, एक साथ क्यों खुलती हैं, एक साथ क्यों सोती हैं, एक साथ क्यों रोती हैं। आजीवन किसी व्यक्ति से संपर्क बनाया रखा जा सकता है बिना उनसे मिले। कुछ ऐसा ही प्रेम मेरा और राधे का, और कुछ ऐसा ही तो होता है प्रेम भी, दोनों नयनों की भांति जो कभी मिलेंगे नहीं, परंतु सदा सदा के लिए साथ जुड़े रहते हैं। यही भाव निस्वार्थता है। यही निस्वार्थ प्रेम आपको आनंद की ओर ले जाएगा। जीवन में सदैव निस्वार्थ प्रेम कीजिए, आनंद ही आनंद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पक्षीराज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष है। अब 40 वर्ष तक आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले होने लगते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंख भारी हो जाते हैं। अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है,
चयन स्वयं की पुनर्स्थापना का। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, कहीं एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार कर अपनी चोंच ही तोड़ डालता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने का, फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख स्वयं नोच नोच कर निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर से मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वह जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे आप? यदि इच्छा शक्ति हो तो दुर्बल भी बली बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक मुक्त उड़ान भरिए, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े शिखर तक ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बल, शक्ति, पराक्रम इस संसार के विकास का मूल है। किंतु कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें ये बल, शक्ति, पराक्रम क्यों दिए? ताकि हम जीवन में किसी का उद्धार कर सकें, किसी की सहायता कर सकें, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, किसी निर्धनी, किसी दुर्बल की रक्षा हम कर सकें, इस बल, इस शक्ति का सदुपयोग कर सकें। कभी देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अटल शक्ति है और साथ ही अटल अहंकार भी, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, बुरे कर्म करता है। आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य उसे तोड़ने की साधना में लग जाते हैं। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग बनाया ही जाता है। यदि आपके पास शक्ति है, बल है, पराक्रम है, तो उसका सदुपयोग कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो स्मरण रखिए, आप अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब बल अर्जित करने के पश्चात, शक्ति अर्जित करने के पश्चात आप स्वयं का विनाश चाहते हैं या इस संसार का उद्धार चाहते हैं? निर्णय आपका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी किसी उपवन को सजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाती है तो माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगी है, समस्त उपवन का उपचार क्यों करवा रहा है? अपना परिश्रम बचा सकता है, किंतु माली अच्छे से जानता है कि दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगी है, किंतु नाश पूरे उपवन का कर सकती है। अब एक माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं वो संपन्न रहें, वो सुखी रहें, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं, और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा और उचित रूप से देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न देश कहलाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।